तो बुआ है, एक बैंगलोर में रहती थी, वे भी पिछले साल दिल्ली शिफ्ट हो गई हैं। दो चाचा तो साथ ही रहते हैं। पता है, मेरी दादी और नानी 85 वर्ष से ज्यादा की हो गई हैं। दोनों अभी भी अपने सारे काम खुद करती हैं। दादी हमारे साथ रहती है। एक तरह से उन्होंने ही मुझे बचपन में पाला है। इतना ही नहीं, मेरी मम्मी की 3 मौसियां हैं और पापा के 2 मामा हैं। मेरे कजिन से मिलोगी तो लगेगा किसी गैंग से मिल रही हो। सब एक से बढ़कर एक हैं, लेकिन हम सब में बहुत प्यार है। व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है हमने। सभी अपनी सारी बातें सबसे शेयर करते हैं। और वो, अरे अरे अरे, और भी है अभी बताने को। श्रुति आंखें फैलाकर बोली, विवेक, इतना बड़ा परिवार, बाप रे, कैसे संभालते हो सब रिश्ते नाते? रोज किसी का कुछ ना कुछ लगा ही रहता होगा। याद कैसे रखते हो? और एक मेरी फैमिली है, उंगली पर गिना सकती हूँ सबको। श्रुति, तुमसे मिलकर, तुम्हारी बातें, तुम्हारी आदतें, सब देखकर मुझे लगा कि तुम मेरे लिए ही नहीं, मेरी फैमिली के लिए भी परफेक्ट हो। अब बोलो, बनोगी मेरी फैमिली का हिस्सा? विवेक श्रुति को अपनी बाहों में भरते हुए बोला, बिल्कुल बनूंगी। मैं आज ही तुम्हारे बारे में मम्मी पापा को बताती हूँ। श्रुति ने विवेक को प्यार भरी नजरों से देखा और फिर बाय कहती हुई अपनी गाड़ी से घर चली गई। श्रुति ने घर आकर विवेक के बारे में मम्मी पापा को बताया। उन्हें सब ठीक लगा, लेकिन सुई परिवार पर आकर रुक गई। मम्मी बोली, श्रुति, इतना बड़ा परिवार है, तेरे लिए सब निभाना मुश्किल हो जाएगा बेटा। विवेक तो तुझसे यही अपेक्षा रखता है कि तू उसके परिवार में भी आकर उन जैसी बन जाए। लेकिन बेटी, हमारे घर का माहौल और उनके घर का माहौल बिल्कुल अलग होगा। तू कैसे सब निभाएगी? हाँ श्रुति, तुझे अभी सब अच्छा लग रहा है, लेकिन शादी के बाद तुझे यह सब बंधन लगेगा। तुझे हमने बहुत लाड प्यार से पाला है और तुझे हम दुखी हरगिज नहीं देख सकते। श्रुति के पापा अरुण बोले, नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं होगा। बचपन से ही जब मेरे फ्रेंड्स अपने मामा, चाचा, बुआ, कजिन्स की बात बताते थे, तो मैं सोचती थी कि काश मैं भी ये रिश्ते महसूस कर पाती। समझ लीजिए, मेरी एक ख्वाहिश अब पूरी होने जा रही है। श्रुति ने पापा को समझाने की कोशिश की। देख बेटा, तेरी खुशी में ही हमारी खुशी है, लेकिन फिर भी सोच समझ ले, मेरा तो मन नहीं मान रहा। मम्मी बोली, मम्मी पापा, कल आप विवेक से मिल लीजिए, आप दोनों की सारी टेंशन दूर हो जाएगी। ओके, अब मैं सोने जा रही हूँ, बहुत नींद आ रही है, गुड नाइट। कहती हुई श्रुति अपने कमरे में गई और बेड पर लेटकर विवेक के मीठे सपने लेती हुई सो गई। उधर आशा और अरुण बेडरूम में लेटे हुए विवेक की ही बात कर रहे थे। अरुण बोले, आशा, मैंने अक्सर देखा है बड़े परिवारों में मन मुटाव रहता है। संपत्ति, व्यापार, बच्चों को लेकर झगड़े हो ही जाते हैं। अरे, हमारी श्रुति को तो हजारों लड़के मिल जाएंगे, किस बात में कम है वह? पता नहीं क्यों अपने को इतने बड़े परिवार के झमेले में फंसाना चाहती है। अभी उसके दिमाग में विवेक छाया हुआ है, हमारी कोई बात उसे समझ नहीं आएगी। चलो कल विवेक से मिल लेते हैं, फिर सोचेंगे आगे क्या करना है। विवेक से मिलकर आशा और अरुण बहुत खुश हुए। तय हुआ कि अगले शनिवार को ही वह अपने मम्मी पापा के साथ आएगा शगुन लेकर। अगले शनिवार श्रुति सुबह से ही चहक रही थी। विवेक और उसके मम्मी पापा को 12 बजे आना था। आशा चाय, नाश्ते और लंच की तैयारी कर रही थी। घर के काम काज के लिए तो नौकर थे, लेकिन खाना बनाने का काम वो खुद करती थी। नौकरों से खाना बनाना उसे पसंद नहीं था, क्योंकि नई नई व्यंजन बनाने का शौक उसे बचपन से ही रहा है। वैसे भी छोटी सी फैमिली के लिए खाना बनाना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। आशा ने चाय के साथ के लिए स्नैक्स तो बाजार से मंगा लिए थे, जैसे रसगुल्ले, समोसे, ढोकले, प्याज कचौड़ी, ड्राई फ्रूट्स, नमकीन, काजू बिस्कुट आदि। लंच के लिए उसने अपने हाथों से मलाई पनीर कोफ्ते, मटर पनीर, भरवा करेला, छोले और शाही पुलाव, दही भल्ले बनाए थे। सब तैयारी हो गई थी। श्रुति 11 बजे तैयार होने लगी थी। उसने अपना फेवरेट पिंक सूट निकाला था। नहाने के बाद वह ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी ही थी कि उसका फोन बजा। विवेक की ही कॉल थी। बोलो विवेक, श्रुति, प्रोग्राम थोड़ा चेंज है। क्या? अरे, अभी मम्मी पापा नहीं आएंगे, बल्कि मेरे साथ दोनों चाचा चाची, ताऊ ताई जी, छोटी बुआ और कुछ कजिन्स भी आएंगे। तुम लोगों को कोई आपत्ति तो नहीं? अरे, आपत्ति कैसा? यू आर मोस्ट वेलकम। ओह, लव यू श्रुति। ओके, तो हम 12:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। सी यू। श्रुति ने फटाफट से मम्मी पापा को बताया। अरे, इतने लोगों को आना था तो कल रात को बता देते, तैयारी उसी हिसाब से करते। अरुण झल्लाते हुए बोले, हाँ, मैं खाना भी उसी हिसाब से तैयार करती। आशा भी बोली, मम्मी, और खाना बाहर से ऑर्डर कर देना, क्या फर्क पड़ता है।
श्रुति लापरवाही से बोली। अच्छा अच्छा बहस छोड़ो, सब तैयार हो जाओ, मैं देखता हूँ। अरुण बोले। श्रुति तो अपनी मस्ती में चली गई, लेकिन अरुण और आशा एक दूसरे का मुंह देखने लगे। लो, अभी तो रिश्ता जुड़ा भी नहीं और मुसीबतें शुरू हो गई। पता नहीं श्रुति को भी यही लड़का मिला था। अरुण बोले। अब एक ही बेटी है, उसकी खुशी के लिए तो सब करना ही पड़ेगा, आशा ने अरुण को समझाते हुए कहा। श्रुति विवेक के कजिन्स के बीच घिरी हुई थी। ड्राइंग रूम सबसे भरा हुआ था। ठहाकों कहकहों से घर गूंज रहा था। चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक के साथ स्नैक्स का दौर चल रहा था। अरुण और आशा आराम से सोफे पर बैठे थे और नौकर रामू के साथ विवेक की कजिन्स ने किचन का मोर्चा संभाल लिया था। डॉली, विवेक की बुआ की बेटी, बोली, आंटी बाहर से और खाना ऑर्डर करने की कोई जरूरत नहीं है। रामू को चावल उबालने के लिए बोल दिया है। मिक्स दाल मैंने उबलने को रख दी है और आलू उबल रहे हैं। आप कोई टेंशन मत लो, आप आराम से बैठिए, हम सब देख लेंगे। हमारी वजह से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। हाँ आंटी, वह तो विवेक भैया ने हमें श्रुति भाभी के बारे में हवा नहीं लगने दी, लेकिन तब भी शक तो हमें था। और जब पता चला कि आज आपके घर जा रहे हैं, तो श्रुति भाभी को देखने का मौका हम भला कैसे छोड़ सकते थे। रूपा, विवेक की चाचा की बेटी, बोली। अरुण भैया, हमारा परिवार ही हमारी पूंजी है। सब भाई बहनों में आपस में बहुत ही स्नेह प्यार है, एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। घर में हमारे तो इसी तरह धमा चौकड़ी चलती रहती है। श्रुति को किसी बात की कोई परेशानी नहीं रहेगी, इस बात से आप बेफिक्र रहो, विवेक के ताऊजी बोले। तो अरुण ने कहा, भाई साहब ये तो मैं देख ही रहा हूँ, आज मेरे घर में त्योहार सा माहौल बना हुआ है। बच्चियों ने बिल्कुल अपने घर की तरह किचन संभाल ली है। विवेक के भाइयों के साथ श्रुति का हंसता बोलता देख रहा हूँ, तो ऐसा लग रहा है उसके जीवन में भाइयों की कमी अब पूरी हो जाएगी। अरुण ने कहा, अंकल जी, अब श्रुति भाभी को अपनी बोरियत दूर करने के लिए अकेले मॉल घूमने नहीं जाना पड़ेगा। विवेक के छोटे चाचा के बेटे की बात सुनकर सभी हंस पड़े। हाँ हाँ, तुम्हारी आइटम टोली के होते हुए भला क्यों वह अकेली घूमेगी। बुआ ने भी अपनी बात जोड़ी। लंच टाइम में सब लोगों ने खूब मजे ले लेकर खाना खाया। सब आशा के खाने की तारीफ करते नहीं थके। सब कुछ बहुत परफेक्ट रहा। तय हुआ कि शादी महीने के अंदर अंदर कर देते हैं, क्योंकि विवेक की कंपनी वाले उसे 2 महीने बाद विदेश भेज रहे हैं। 1 महीने के लिए विवेक की मम्मी चाहती थी कि श्रुति भी विवेक के साथ चली जाए। सभी इस बात से राजी हुए। बस दोनों तरफ से शादी की तैयारियां शुरू हो गई। विवेक, मुझे अब पता चल रहा है कि पैरों तले पाँव ना पड़ना क्या होता है। सच, मैं आजकल हवा में उड़ रही हूँ। मैं इतनी खुश हूँ कि बता ही नहीं सकती। सोचा नहीं कि मुझे तुम जैसा प्यार करने वाला इतना प्यारा जीवन साथी मिलेगा। श्रुति विवेक की बाहों में समाई जा रही थी। श्रुति, मुझे तुम मिल गई तो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने दुनिया जहाँ की खुशियाँ पाली है। अब तो ये थोड़े से दिन भी तुमसे दूर रहना मुश्किल हो रहा है। विवेक श्रुति का चेहरा अपने हाथों में लेकर बोला ही था कि अचानक श्रुति का मोबाइल बज उठा। हाँ मम्मी बोलो। श्रुति बेटा तू कहाँ है? आशा बहुत घबराई सी आवाज में बोली। क्या बात है मम्मी, जल्दी बोलो, मुझे घबराहट हो रही है। श्रुति, तेरे पापा को सीने में दर्द उठा था। मैंने डॉक्टर शर्मा को फोन किया तो उन्होंने एम्बुलेंस भेज दी। मैं तेरे पापा को लेकर हार्ट केयर हॉस्पिटल जा रही हूँ। रास्ते में हूँ, तू वहीं पहुँच। मम्मी आप घबराओ मत, पापा को कुछ नहीं होगा, मैं अभी पहुँचती हूँ। पूरे रास्ते विवेक श्रुति को तसल्ली देता रहा। श्रुति जब हॉस्पिटल पहुंची तब तक अरुण को आईसीयू में ले जा चुके थे। सीवियर हार्ट अटैक आया था। आशा रोए जा रही थी। आंटी जी आप बिल्कुल फिक्र मत करो, हम सब है ना, अंकल ठीक हो जाएंगे। थोड़ी देर में विवेक के मम्मी पापा भी आ गए और विवेक की मम्मी आशा का हाथ अपने हाथ में लेकर उसे तसल्ली देने लगा। आशा को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी बहन उसे तसल्ली दे रही हो। अरुण की तीनों आर्टरी में ब्लॉकेज था। तुरंत ऑपरेशन कर दिया गया और वह सफल रहा। तभी अरुण को सप्ताह भर हॉस्पिटल में ही रहना था। इस दौरान विवेक के घर वाले आशा और श्रुति के साथ साथ ही रहे। डॉक्टरों से बात करना, दवाइयाँ लाना, जरूरी पेपर्स जमा करना, सारी भाग दौड़ विवेक और उसके भाई कर रहे थे। विवेक की बहनें श्रुति और आशा का पूरा ध्यान रख रही थी। 1 हफ्ते बाद अरुण घर आ गए। पापा आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, सब काम हो जाएंगे। श्रुति पापा का तकिया ठीक करते हुए बोली। कैसे ठीक होगा बेटा सब कुछ, शादी की तैयारियां कम जिम्मेदारी का काम नहीं है। शोरूम तो 1 हफ्ते से बंद ही पड़ा होगा, कितना नुकसान हो गया। अरुण थोड़े चिंतित हो उठे। अरुण भाई साहब अब सारी चिंता हमारे ऊपर छोड़ दो, विवेक के पापा बोले। उनके साथ विवेक के चाचा और उनके दोनों बेटे।
अखिल और निखिल भी थे। आइए आइए बैठिए। आशा ने खड़े होकर सबका स्वागत किया। भाई साहब, आपका शोरूम चकाचक चल रहा है। अखिल और निखिल को मैंने वहाँ सुपरविजन के लिए 1 हफ्ते से बैठा रखा है। श्रुति भी आपकी तरह शोरूम को लेकर परेशान थी। ठीक कह रहे हैं भाई साहब। हॉस्पिटल में भी सारी भागदौड़ विवेक, उसके चाचाओं और बच्चों ने की। हमें तो जरा भी तकलीफ नहीं हुई। यहाँ तक कि घर भी विवेक की बुआ ने संभाला और श्रुति को तो विवेक की बहनों ने बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ा। अरे समधन जी, आप और हम सब एक ही परिवार हैं। अगर आप शादी की तारीख आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हम उसके लिए भी तैयार है। यदि नहीं तो तैयारियों की जिम्मेदारी हम पर छोड़ दीजिए। हम है ना, सब देख लेंगे। श्रुति बेटी तो उसी दिन से हमारी हो गई थी जब से आप लोगों के घर पहले दिन आए थे। अजय भाई साहब, जब आप लोग जैसे लोग हमारे साथ हैं, आपका पूरा परिवार हमारे साथ है, तो मुझे किस बात की चिंता करने की अब जरूरत ही क्या है। आज लग रहा है कि परिवार में जब सब साथ साथ होते हैं तो कंधे अपने आप जिम्मेदारी लेने के लिए मजबूत बन जाते हैं। मैं तो डर रहा था कि इतना फैला हुआ परिवार, इतने रिश्ते नाते, उन्हें निभाते निभाते मेरी श्रुति घबरा जाएगी। लेकिन नहीं, इन रिश्तों से मेरी श्रुति वे सब खुशियाँ पाएंगी जो उसे बचपन से नहीं मिली। तभी विवेक भी आ गया। अरे अंकल जी, ये आप क्या कह रहे हैं? डॉक्टर ने आपको अभी कम बोलने को कहा है। अरे भाई साहब, अब तो घर में खुशी का माहौल होना चाहिए। बच्चों की शादी होने वाली है, नाच गाना खाना पीना सब होगा। बस आप आराम करो और भले चंगे होकर सब एंजॉय करो। काम हम करेंगे, क्यों बच्चों? विवेक के चाचा बोले। खुशी के मारे श्रुति और आशा की आंखें भर आई। विवेक श्रुति के पास आया और बोला, तुम्हें तो पता है कि मैं कितना शरीफ हूँ। इस समय सबके सामने ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता, ना ही कर सकता हूँ, पर इतना जरूर कहूँगा, हम साथ साथ हैं। श्रुति किसी की भी परवाह ना करते हुए विवेक के गले लग गई और दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।